प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कि एलोहीम जो परमेश्वर का नाम है, उस नाम का अर्थ क्या है, उस नाम में सामर्थ क्या है। एलोहीम परमेश्वर का वो नाम है जो नाम बाइबल में, पवित्र शास्त्र में सबसे पहले वचन में इस्तेमाल किया गया। वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जो परमेश्वर शब्द हमें इधर दिख रहा है, उस शब्द को मूल इब्री भाषा में एलोहीम कहा गया है। एलोहीम का मतलब ही परमेश्वर होता है। एलोहीम नाम में वो सामर्थ है जो सारे संसार को शून्य में से रच सकता है। अगर गौर से देखा जाए तो एलोहीम शब्द अनेक वचनी शब्द है। मूल शब्द एलोई होता है। एलोई एक वचनी होता है और एलोहीम अनेक वचनी होता है। और विस्तार से समझे तो एलोई का मतलब परमेश्वर होता है और एलोहीम का मतलब अनेक परमेश्वर या कई सारे परमेश्वर होता है। ये हम इस उदाहरण से देख सकते हैं कि एक बुक को बुक कहते हैं, लेकिन कई सारे बुक हो तो उसे बुक्स कहते हैं। मतलब बुक के एंड में एस लगाया जाता है। उसी तरह से एलोही के आगे इम लगा दिया तो एलोहीम शब्द बनता है, जो कि बहुवचनी है। परमेश्वर ने इस वचन से सृष्टि के प्रारंभ में ही बता दिया था कि परमेश्वर सिर्फ एक नहीं है, बल्कि परमेश्वर त्रिएक है, जो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में हमें देखने को मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ पिता ही परमेश्वर है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, यीशु ही परमेश्वर है। पवित्र आत्मा को कोई स्थान नहीं देता अपने विश्वास में, लेकिन परमेश्वर ने बताया है कि परमेश्वर सिर्फ एक नहीं बल्कि अनेक है, मतलब त्रिएक है। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहाँ पर परमेश्वर खुद को हम क्यों कह रहा है? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहाँ पर अगर परमेश्वर एक था तो खुद को हम क्यों कह रहा है? सोचने वाली बात है। यहाँ पर एलोहीम शब्द हमें परमेश्वर के त्रिएकता को दर्शाता है कि परमेश्वर किस तरह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में हमारी सहायता करता है और हमारे सामने प्रकट होता है। साथ ही उत्पत्ति 11:7 में हम देखते हैं कि परमेश्वर इस तरह से कहता है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। यहाँ पर भी परमेश्वर खुद को हम क्यों कह रहा है? अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो हम हैं वो परमेश्वर शाही अंदाज में बोल रहा था, जैसे राजा लोग बोलते थे। लेकिन इब्रानी भाषा के व्याकरण में, ग्रामर में अकेला व्यक्ति कभी भी हम यूज़ नहीं करता, जिससे पता चलता है कि परमेश्वर अपनी त्रिएकता को दर्शाने के लिए ही इन वचनों को बता रहा था, बोल रहा था। एलोहीम नाम में वो सामर्थ है जो आपके प्रार्थना के उत्तर को बना सकता है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें तो प्रार्थना में परमेश्वर को एलोहीम करके भी संबोधित करें, क्योंकि उसके नाम में सामर्थ है।